सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने फेसबुक पर और अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसके माध्यम से आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। आप कुछ दिन से कल से जो एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि बहाली पर स्टे लग गया, तो मुझे भी पता चला और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों को सूचित किया था कि ऑल इज वेल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफवाह पर ध्यान नहीं दें। तो आजकल होता क्या है, जो बहुत सारी नेगेटिव बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। तो हमने भी आपको ये चैनल जो जिसके माध्यम से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा ऑथेंटिक चैनल है। इसी चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को अपनी बात रखने का काम करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरा न्यूज़ देखना चाहते हैं या आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग गर्दनीबाग में मेहनत किए और सरकार पर दबाव बना करके बहाली को खुलवाने का काम किए, कुछ लोग हैं जो इस बहाली को संपूर्ण होने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यह बहाली प्रक्रिया संपन्न हो, आप लोगों का अधिकार मिले। इसके लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ दिन पहले आप एक केस के बारे में आप लोगों की जानकारी होगी। वो केस था, आप लोग जानते होंगे कि जो ब्लैंड वाला जो केस था, उसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि उनका जो आरक्षण है, जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, उस आरक्षण को 100% आप पालन करें। जो अभी वर्तमान में शिक्षक की जो बहाली चल रही है उसमें, तो आप जानते होंगे कि बिहार के 38 जिला में जब 100 पॉइंट रोस्टर प्रकाशित किया गया था, तो उसमें दिव्यांग कैटेगरी के लिए सीट चिन्हित किया गया था। और मेरे ज़िला में भी, अन्य ज़िला में भी हमने देखा है कि सारे ज़िला में जो है दिव्यांग के जो आरक्षण होता है, जो 4% का जो आरक्षण मिलता है, वह 100% उन लोगों को मिला। अलग से उन लोगों को 10 या 15 दिन आवेदन करने का भी मौका दिया गया। फिर भी कुछ लोग कोर्ट को गुमराह करके आपकी बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगवाना चाहते हैं। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है घबराइए मत। सारी बात आपको हम लोग सचिवालय जा कर के अप टू डेट, वहाँ के जो प्रधान सचिव है या शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर है रंजीत सर, उन लोगों के पास हम लोग का टीम बार बार जा कर के वार्ता कर रही है। और हम लोग इस पर सरकार को सारे चीज़ को, और जो विभाग के पास कुछ एक अभी नोटिस आया है, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि विभाग को कुछ कोर्ट के द्वारा नोटिस आया है, तो ये भी आपको नीरज का ही चाल है और इसका भी आपको शिक्षा विभाग जो है लीगल सजेशन ले रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। और लीगल सजेशन जो ही आ जाएगा, फिर आप लोगों का जो ये बहाली प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग का डेट है, जो नियुक्ति पत्र देने की बात कर रही है सरकार, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत हम लोग जो है काम किए हैं। आगे भी हम लोग जो है जिस तरह का माहौल यदि कोई उत्पन्न करना चाहता है, इस बहाली प्रक्रिया को स्टे करना चाहता है, रोकना चाहता है गलत मंसूबे को लेकर के, उन लोगों के मंसूबे पर को कामयाब नहीं होने देंगे। आप लोग हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हमेशा जीते हैं। सत्य को कोई कुछ दिन तक जो है उसको झुंझला सकता है, झुठला सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है।
सत्य के रास्ते पर चलते हुए हम लोग इस बहाली को पूरा करवाएंगे। इसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा, सचिवालय का दौरा करना पड़ेगा या जो भी स्टेप उठाना पड़ेगा, हम लोग निश्चित तौर पर वो काम करेंगे और आपकी बहाली सुनिश्चित होगी। पटना से आने के बाद थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, सर्दी खांसी, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है और इसके बाद मैं भी पटना सोच रहा हूँ निकलूँ और सचिवालय जा कर के सारे बात को अपडेट करवाने का काम करूँ। वहाँ जा कर के प्रधान सचिव सर हो या शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर सर है रंजीत सर, उनसे भी जा कर के मिलेंगे और आगे की जो क्या प्रतिक्रिया होती है, आगे वो कैसे हमारी बहाली संपन्न करवाएंगे, आप लोगों को कैसे स्कूल भेजेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही हम लोगों का काउंसलिंग का डेट विभाग द्वारा निर्गत कर दे और फिर आप लोगों को मैं बारीकी से सारी बात को बताते हुए आगे भी बताने का काम करूंगा। अभी तक का यही अपडेट है और चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मंसूबा पाल रखे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि बहाली नहीं होने देंगे, तो वैसे लोग भी सोच ले कि आप मुझे परेशान कर सकते हो, लेकिन जिस दिन मैं पीछे पड़ गया ना, उस दिन आपको कितना परेशानी झेलना पड़ेगा वो आप नहीं जानते हो। अभी तक हम सिर्फ आपकी परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम आपके पीछे पड़ गए ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर तो पूरे बिहार के 38 जिला में आपको जो है सो भागते भागते आपको मौका नहीं मिलेगा कि कहाँ छिपना पड़ेगा आपको। इसलिए गलत लोग गलत मंसूबा को लेकर के जिस तरह से आप कायरतापूर्वक और हमारे 94,000 भाई बहन का अधिकार छीनना चाहते हो, वैसे लोग समझ लो और सोच लो कि आप लोग जो इस तरह के मंसूबा पाल रखो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। 94,000 भाई बहन अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़े हैं, उनको अधिकार मिलेगा और कैसे मिलेगा ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम अपनी बेहतर लड़ाई लड़ना जानते हैं। कोर्ट कचहरी के फेरा में जाकर के हम लोगों का भविष्य बर्बाद करने की जो मंसूबा रखे हो, तो इतना कोर्ट कचहरी दौड़ाएंगे कि अगले 10 पीढ़ी तक आपको याद करना पड़ेगा कि आपको किसी से पाला पड़े था। धन्यवाद।